ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिता लङ्करोतु। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। तो आज हम भगवती पराम्बा की अहेतु कृपा करुणा के चलते ये जो भगवती गीता है, चाहे पार्वती गीता है, उसका इस काशी की पवित्र भूमि में पाठ करने जा रहे हैं। जो कि ये भगवती गीता जो है वो आपके जो महाभागवत नाम का एक उपपुराण है, जिसको देवी पुराण भी कहा जाता है। वो देवी भागवत जो है वो तो अलग है, उसकी नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक उपपुराण है महाभागवत नाम का, जिसको देवी पुराण भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें भगवती देवी का ही चरित्र निरूपण किया गया है। तो इस महाभागवत के अंतर्गत, उपपुराण के अंतर्गत 15वें अध्याय से आरंभ करके 18वें अध्याय पर्यंत 15, 16, 17 और 18 इन 4 अध्यायों में भगवती के द्वारा, जो पार्वती के द्वारा अपने पिता हिमालय को जो उपदेश दिया गया, उसी को जो भगवती गीता कहते हैं, पार्वती गीता कहते हैं, वो इन 4 अध्यायों में वहाँ पर निरूपित हैं। 15, 16, 17 और 18 4 अध्यायों में। और 19वें अध्याय में उसी भगवती गीता का, पार्वती गीता का महात्म्य वर्णन भगवान महादेव ने नारद जी के समक्ष किया है। और महर्षि नारद को ये भगवती गीता के पाठ का फलश्रुति बताई है। वो हम लोग तो उसका पारायण करेंगे ही। 15वें अध्याय से 18 तक तो भगवती गीता है, और उसके बाद 19वां अध्याय जो महात्म्य वर्णन है गीता का, उसका हम लोग पारायण तो करेंगे ही। लेकिन उस पारायण से पूर्व में जो भगवान महादेव ने वो जो फलश्रुति बताई है, उसका हम लोग आरंभ में थोड़ा बहुत अवलोकन करें। खाली मुख्य रूप से जो उन्होंने फल बताया है उसको थोड़ा देख करके उसके बाद पारायण करें, ताकि अधिक श्रद्धा के साथ हम लोग इसका लाभ ले सके, इस पारायण से अधिक फल प्राप्त कर सके। तो उसी क्रम में जब महात्म्य बता रहे हैं भगवती गीता का भगवान महादेव, तो उन्होंने बताया कि ये जो भगवती गीता है उसके पाठ मात्र से ही मुक्ति जो है वो सुलभ हो जाती है, ये बताया। कभी भी पाठ करने से, कोई समय का वो नहीं, कभी भी पवित्र होकर के भक्तिपूर्वक पाठ करने से
जो भी पाठ करता है इसका, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। वैसे भी कहा गया है ना कि भगवती के जो उपासक होते हैं उनके लिए मोक्ष और भोग दोनों उपलब्ध रहते हैं। वरना हम लोग देखते हैं कि कहीं पर जो होता है मोक्ष होता है तो वहाँ पर फिर भोग नहीं होता है, कठिन कठिन तपस्या ही तपस्या होती है और मोक्ष मिलता है, लेकिन भोग के नाम पे कुछ नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पर भोग ही भोग होता है, मोक्ष नहीं होता है। लेकिन जो श्रीमती भगवती के सेवन में तत्पर रहते हैं उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों उनके कर में, हाथ में मतलब रहते हैं। जैसे कि वो श्लोक है, कहा है ना महात्म्य के विषय में कि यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। तो भगवती के जो श्री सुंदरी सेवन में जो तत्पर है उनके लिए तो भोग और मोक्ष दोनों उनकी हथेली में खेलते हैं। तो ऐसी ये भगवती पराम्बा की द्वारा कही गई जो ये भगवती गीता है, उसका पाठ जो करना क्या है, उसके जो भी पाठ उसका करता है उसके लिए मुक्ति तो सुलभ ही है, ऐसा महादेव बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आगे महात्म्य वर्णन करते हुए कहा कि अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि और नवमी तिथि, अष्टमी चतुर्दशी और नवमी, अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुतः करके बताया कि अष्टमी यदि क्रम से देखें तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में कोई यदि भक्ति संयुतः मतलब भक्ति युक्त होकर के यदि कोई श्री पार्वती गीताम पठति, यदि पार्वती गीता, इस भगवती गीता का कोई यदि पाठ करता है तो जीवन मुक्तो भवेन्नरः, वो नर, वो मनुष्य जीवन मुक्त भवेत, जीवन मुक्त हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये जीवन मुक्त क्या होता है, ये तो जीवन मुक्त होना ये कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं है। कितना वेदांत शास्त्र का और कितने मतलब ब्रह्म का चिंतन मनन निधिध्यासन करने के बाद तब जाकर के आदमी जीवन मुक्त होता है, कितनी उसमें तपस्या वो करता है तब जाकर के जीवन मुक्त होता है। लेकिन ये जो भगवती पार्वती के द्वारा जो कही गई ये जो गीता है, उनका अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में पाठ करने से जीवन मुक्तो भवेन्नरः, तो बहुत सुलभ कर दिया। जीवन मुक्ति जिसका वर्णन आप लोग वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ जीवन मुक्त का लक्षण, जीवन मुक्ति के विषय में बहुत चर्चाएं करते हैं। तो वो जीवन मुक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है एक बस इन तिथियों में, उक्त तिथियों में भगवती के द्वारा कही गई गीता के पाठ करने मात्र से, तो बहुत बड़ा फल है। उसी के बाद उसी क्रम में जब आगे उन्होंने और निरूपण किया महात्म्य का, तो कहा कि शरद काले महाष्टम्याम, शरद ऋतु की जो महाष्टमी पड़ती है उस महाष्टमी में जो व्यक्ति, श्लोक हम बता देते हैं उसके बाद उसका अर्थ देखते हैं ताकि आपको भी थोड़ा श्लोक का श्रवण हो जाए। शरद काले महाष्टम्याम यह पठेत समुपोषितः रात्रौ जागरितो भूत्वा तस्य पुण्यम ब्रवीमि किम, ये कह रहे हैं कि शरद ऋतु के जो महाष्टमी है उसमें जो समुपोषितः उपवास करके वो यदि रात्रौ जागरितो भूत्वा, रात्रि में जागरण करते हुए जो पाठ उसका करता है भगवती गीता का, तस्य पुण्यम ब्रवीमि किम, महादेव कहते हैं कि उसका पुण्य मैं क्या बताऊँ, मैं बताने में समर्थ नहीं हूँ। वो जो महाष्टमी है शरद ऋतु की, उसमें जो ये भगवती गीता का पाठ करता है उसका फल मैं कैसे बताऊँ, है कि नहीं। इतना फल है उसका, मतलब कहते कहते थक जाएंगे, उतना फल है। तो क्या फल है, फिर भी थोड़ा बहुत परिगणन करने के लिए उन्होंने फल बताया कि उस समय जो ये पाठ करता है
तो स सर्वदेव पूज्यश्च, वो मनुष्य जो पाठ करता है, भगवती गीता का पारायण करने वाला है, श्रवण करने वाला है, वो सर्वदेव पूज्यश्च, सर्व देवताओं के द्वारा वो पूज्य हो जाता है। सर्वदेव पूज्य है कि नहीं? और क्या कहा कि इंद्रादयो लोकपालास्तदाज्ञावशवर्तिनः, कि इंद्रादि जो लोकपाल है, इंद्र, वरुण, यम वगैरह वगैरह जो दसों दिशाओं के 10 लोकपाल हैं, वो उसकी आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं। मतलब उसकी आज्ञा जैसी रहेगी वैसे काम करते हैं। इंद्र आदि उसकी आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं। कितनी बड़ी सिद्धि है ये सिद्धि! आप कितनी और तपस्या कर लीजिए, ये सब नहीं होगा। अरे वो देवता आपके वश में कैसे आ सकते हैं? आपकी आज्ञा के अनुसार कैसे काम करेंगे? नहीं ना करेंगे। एक सामान्य मनुष्य की आज्ञा के अनुसार नहीं ना चलेंगे। लेकिन जो दुर्गा भक्ति परायण है, दुर्गा की भक्ति में जो रत है, परायण है, और इस तरह से जो पाठ उक्त तिथि में, मतलब शरद काल की महाअष्टमी में जो पाठ करेगा उक्त विधि विधान के अनुसार जो हमने बताया, उपवास करके रात्रि जागरण करके जो वहाँ उस समय पाठ करेगा, तो उसके लिए ये सब फल बताया जा रहा है। तो इंद्रादयो लोकपालास तदाज्ञावशवर्तिनः, ये बता दिया। इसके बाद बताया कि अभी खत्म नहीं हो रहा है, बहुत फल बताया इस तिथि के पाठ का। स्वयं दैवी कलामेति, मतलब वो जो व्यक्ति है, वो जो महापुरुष है, वो दैवी कलामेति, भगवती की कला को, अंश को प्राप्त कर लेता है। मतलब उसमें वो दैवी गुण आने लगते हैं। भगवती के जो गुण हैं, भगवती का जो वो है सामर्थ्य है, वो धीरे 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 करते इसमें वो दैवी कला में थी, देवी के गुणों से विशिष्ट हो जाता है कि नहीं है? और क्या बता रहा है? नश्यन्ति तस्य पापानि ब्रह्म हत्यादिकान्यपि, भगवान महादेव बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्यादिक जो पाप है कि नहीं, जो महापाप गिनाए हैं, चौर कार्य, ब्रह्म हत्या, गुरु तल्पगमन, है कि नहीं, वगैरह वगैरह जो महापाप गिनाए हैं, उनका वो पापानि नश्यन्ति, जबकि उसका नाश का कोई उपाय नहीं है, इतने महापाप है वो, है कि नहीं। लेकिन वो जो महापाप है, वो पाप से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। नश्यन्ति तस्य पापानि ब्रह्म हत्यादिकान्यपि, ये भी फल बताए। और क्या फल है भाई? तो आगे बता रहे हैं, पुत्रम सर्वगुणोपेतम लभते चिरजीविनम, और सर्वगुणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। खाली पुत्र की प्राप्ति नहीं, पुत्र की प्राप्ति तो ऐसे ही हो जाए, है कि नहीं है, लेकिन सर्वगुणोपेतम, सर्वगुणों से युक्त, जो मतलब सर्वगुण संपन्न पुत्र हो, ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और वो भी विशेषण दिया चिरजीविनम, चिरजीवी, शतायु, अधिक से अधिक जीने वाला, ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो किसी को यदि पुत्र की कामना हो, पुत्रोत्पत्ति न हो रही हो, पुत्र की कामना हो, तो भी वो ये व्यक्ति ये पाठ कर सकता है। और मान लीजिए पुत्र प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन एक सत्पुत्र की प्राप्ति करनी है, कि जो आपकी हजारों पीढ़ियों को तार दे, है कि नहीं है, उसका उद्धार कर दे, तो उसके लिए भी ये पाठ करना चाहिए। और यदि लंबे, कभी कभी होता है बहुतों को कि पुत्र हुआ 3 साल 4 साल में मृत्यु हो गई, किसी के 2 महीने में मृत्यु हो गई, कभी कुछ हो गया, ये हो गया, तो चिरजीवी पुत्र की प्राप्ति करनी हो, सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो, तो उक्त तिथि जो बताई महाअष्टमी शरद काल की, उसमें उक्त विधि विधान के अनुसार पाठ करना चाहिए। यही कहा, पुत्रम सर्वगुणोपेतम लभते चिरजीविनम, ये कर दिया। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं महादेव? भगवान महादेव सदाशिव कह रहे हैं कि नश्यन्ति रिपवस्तस्य, वो व्यक्ति जो उक्त तिथि में पाठ करता है, उसके तस्य मतलब उसे के रिपवह नश्यन्ति, रिपु कहते शत्रु गुण, उनके सारे के सारे शत्रु का नाश हो जाता है कि नहीं है? सारे के सारे जितने भी शत्रु है कि नहीं है, अनिष्ट करने वाले, अनिष्टकारक जो भी है,
उन सब का नाश हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, नित्यम प्राप्नोति मंगलम, और नित्य उसका मंगल ही मंगल होता है कि नहीं है। नित्य उसका मतलब जो भी काम करेगा, जो भी क्षेत्र में जो भी काम करेगा, जिस स्तर पे काम करेगा, वहाँ उसका मंगल ही मंगल होगा। बहुत बड़ी बात है, हल्की फुल्की बात नहीं है। नित्यम प्राप्नोति मंगलम, नित्यम मंगलम प्राप्नोति, मतलब सब में उसका मंगल ही मंगल हो रहा है कि नहीं। बहुत हम लोग तो अधिक से अधिक लोग ऐसे दिखते हैं कि जो मतलब यही बताते हैं, जो काम करने गए आगे सक्सेस नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फलदायक हो सकता है यदि भक्ति दुर्गा भक्ति परायण होकर के यदि पाठ किया जाए तो नित्यम प्राप्नोति मंगलम, है कि नहीं। सब और सब दिशा में उसका मंगल ही मंगल होगा, कहीं पर भी उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा, सफल ही सफल होता चला जाएगा। नित्यम प्राप्नोति मंगलम, ये करके उन्होंने भगवान महादेव ने थोड़े बहुत फल गिना दिए। किसके लिए, शरद ऋतु की महाअष्टमी में पाठ करने से जो फल थे उसमें से थोड़े बहुत फलों का परिगणन करके उन्होंने बता दिया। और उसके बाद अमावास्या तिथि में बता रहे हैं कि अमावास्यां तिथिम प्राप्य यह पठेद भक्ति संयुत सर्व पाप विनिर्मुक्त सदुर्गा तुल्यतामियात। आहा, कि अमावास्या तिथि को प्राप्त करके, प्राप्य मतलब अमावास्या तिथि के जब आ जाए अमावास्या की तिथि, उसमें भक्ति संयुक्त होकर के, मतलब भक्ति युक्त होकर के, है कि नहीं, जो पाठ करेगा, यह पठेत, जो मनुष्य पाठ करेगा इस देवी भागवत का नहीं, भगवती गीता का, पार्वती गीता का जो पाठ करेगा वो सर्व पाप विनिर्मुक्त, सारे के सारे पापों से विनिर्मुक्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे कह रहे सदुर्गा तुल्यताम यात, दुर्गा तुल्य हो जाता है वो, दुर्गा तुल्यताम यात गच्छेत, मतलब दुर्गा तुल्यता को प्राप्त, दुर्गा के तुल्य हो जाता है, भगवती के तुल्य हो जाता है कि नहीं है। वो भक्त जो देवी का भक्त है, दुर्गा का भक्त है, वो दुर्गा स्वरूप ही हो जाता है। उसका प्रणाम करना ही दुर्गा को प्रणाम करने बराबर हो जाता है, दुर्गा तुल्य हो जाता है, सर्व गुण संपन्न हो जाता है, दुर्गा के सारे गुण उसमें प्राप्त हो जाते हैं। तैसे बहुत बड़ा फल बता दिया अमावास्या तिथि का भी। उसके बाद कह रहे कि भाई निशीथे पठते अस्तु, निशीथे मतलब रात्रि में, है कि नहीं, मध्य रात्रि में, निशीथे पठते अस्तु मतलब जो पाठ करता है, कहाँ पर पाठ करता है, तो बिल्व वृक्षस्य सन्निधो, बिल्व का जो बेल का वृक्ष है उसकी सन्निधि में बैठ करके, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके है, जो मध्य रात्रि में, निशीथ में, रात्रि काल में जो पाठ करता है, तस्य संवत्सरात् दुर्गा स्वयं प्रत्यक्षमेति वै। आहा, क्या कह रहे हैं कि तस्य संवत्सरात् दुर्गा स्वयं प्रत्यक्षमेति वै, एक ही संवत्सर में मतलब एक ही वर्ष में दुर्गा स्वयं उसके प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्ष भगवती का, दुर्गा का वो स्मरण कर लेता है। इतने ये बहुत बड़ा महात्मा, बहुत बड़ी बात बता दी भगवती दुर्गा का, जिस दुर्गा का दर्शन करना मतलब हजारों साल बीत जाए और दर्शन न हो, एक ही नहीं है, हजारों साल ऋषि महर्षि योगी लोग तपस्या करते रहते हैं और भगवती दुर्गा उनको खाली ज्योति मात्र का दर्शन करा देती है अपने, तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ये हो जाता है कि भाई मतलब सारे मतलब जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल था वो प्राप्त हो गया। उनको लगता है वो यहाँ भगवती गीता का रात्रि काल में बिल्व वृक्ष की सन्निधि में पाठ करने मात्र से एक साल में, टाइम भी बता दिया, समय बता दिया परिगणन करके, और कोई एरे गेरे व्यक्ति महात्म्य नहीं बता रहा है। भगवान सदाशिव, बाबा विश्वनाथ, है कि नहीं है, वाराणसी पुरपति भगवान विश्वनाथ भूत भावन, परम योगी, परम महर्षि, परम शाक्त जो बाबा विश्वनाथ है, वही साक्षात इसका फल बता रहे हैं। तो इनकी वाणी तो मिथ्या होनी नहीं है,
कभी भी मिथ्या होने की संभावना ही नहीं है। ऐसे योगी के द्वारा कहा गया, परम योगी के द्वारा, महायोगी के द्वारा बताया गया ये फलश्रुति है, तो ये तो मिथ्या होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये भी इन्होंने ये फल बताया कि तस्य संवत्सरा दुर्गा स्वयं प्रत्यक्षमेति वही, तो भगवती की दुर्गा का स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है वो। तो इस तरह से उन्होंने ये बता दिया भगवान महादेव ने, सदाशिव ने, बाबा विश्वनाथ ने, अस्याह पाठ समम पुण्यम नास्त्येव पृथ्वी तले। इस जो अस्याह मतलब भगवती गीतायाः, पार्वती गीतायाः मतलब कि पार्वती गीता का पाठ समम पुण्यम, पाठ के समान पुण्यम नास्त्येव पृथ्वी तले, पृथ्वी तल में और कोई पुण्य, ऐसा पुण्य कोई कहीं से नहीं मिल सकता है। लेकिन इस तरह से उन्होंने बताया। और आगे अंतिम में ये बता दिया कि तपसाम यज्ञदानादि कर्मणाम इह विद्यते फलस्य संख्या नैतस्य विद्यते मुनिपुंगवः। क्षम्यता, मुनिपुंगव संबोधन है, हे मुनिपुंगव नारद, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तपसाम यज्ञदानादि कर्मणाम फलस्य संख्या इह विद्यते, मतलब यज्ञदानादि जो कर्म हैं और तप है, इनकी फल की संख्या तो यहाँ पर होती है कि मतलब ये यज्ञ करेंगे तो इसका इतना फल है, उसका परिगणित होता है फल। दान, ये इस समय आप ये दान करेंगे तो ये इतना फल मिलेगा, ये तप करेंगे, फलानी तपस्या, फलाना उपासना करेंगे तो ये आपको फल मिलेगा। इस तरह से फल की संख्या परिगणित होती है यज्ञ, दान, तप इत्यादि इत्यादि में। लेकिन एतस्य मतलब ये भगवती गीता के पाठ का फल की संख्या का परिगणन कर ही नहीं सकते हैं। नैतस्य विद्यते फलस्य संख्या नैतस्य विद्यते मुनिपुंगव। इसी के साथ भगवान महादेव ने, भूत भावन परमात्मा महादेव ने ये भगवती गीता के फल का निरूपण किया है, फल श्रुति का निरूपण किया है, फल का कथन किया है। तो उसी भगवती गीता का हम लोग पाठारंभ करने जा रहे हैं। तो 15वें अध्याय से हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि उसी 15वें अध्याय में वो भगवती गीता का आरंभ होता है श्री पार्वत्युवाच इत्यादि के द्वारा। लेकिन हम लोग 15वां अध्याय बीच में से चालू न करके आरंभ से, ताकि उसकी जो भूमिका है पार्वती गीता के पूर्व की, वो भूमिका भी उसमें आ जाए और पार्वती गीता भी संपूर्ण रूप से आ जाए। इस दृष्टि से हम लोग 15वें, 16वें, 17वें, 18वें इन 4 अध्यायों का और 19वें जिसमें महात्म्य का वर्णन किया है, जिसका हम लोगों ने अभी हिंदी भाषा में उसका अर्थ देखा, और तो उसका भी पारायण करके आहत्य 5 अध्यायों का पारायण करेंगे। तो सावधानी पूर्वक भक्ति संयुक्त होकर के हम लोग तो अभी वर्तमान में बाबा विश्वनाथ की ही नगरी में बैठे हुए हैं। चातुर्मास्य का ये परम श्रेष्ठ समय है, उसमें भी अधिक मास है। अधिक मास के इस दिन में आज भी अष्टमी ही तिथि है। देखिए महात्म्य में अष्टमी तिथि का वो आया था, तो अष्टमी तिथि ही है और भगवती की ही अहेतु की कृपा करुणा के चलते हम लोग पाठ कर रहे हैं। आप लोग भी जो भी भगवती भक्त है, शक्ति भक्त है, आद्या शक्ति के उपासक हैं, वो भी ध्यानपूर्वक भक्ति संयुक्त होकर के, पवित्र होकर के इसका पाठ करें। और पाठ ही करिए, मतलब आप अपना ग्रंथ सामने रख सकते हैं। महाभागवत का ग्रंथ रखना चाहिए। बहुत से लोग शायद सुनने वाले ऐसे भी हों कि जिनको संस्कृत इत्यादि का अध्ययन न होने के कारण शायद पढ़ने में समस्या हो, लेकिन ऐसा न सोचे कोई पढ़ने में, अरे हिंदी जैसे पढ़ते हैं वैसे ही तो संस्कृत की भी लिपि है, देवनागरी लिपि होती है, कोई अलग नहीं होता है। तो अपने सामने यदि वो गीता प्रेस का जो एक महाभागवत देवी पुराण है उसको सामने रखते हुए उक्त अध्यायों को सामने रखेंगे। आजकल तो वैसे PDF वगैरह भी मिल जाती है, तो ऐसी सुविधा हो तो वैसे भी कर सकते हैं, और पुस्तक मिल जाए तो सबसे उत्तम, क्योंकि भगवती का वांग्मय स्वरूप है। तो वो यदि आप रखते हैं सामने, और रही बात उच्चारण की, तो उसके लिए हम लोग ये रख ही रहे हैं, पाठ आपको सामने उपलब्ध करा ही रहे हैं भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की चैनल के माध्यम से। तो आप लोग आराम से इसको सुनते हुए पाठ कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं व्युत्पन्न हैं, पाठ करने में समर्थ है,
तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से सुन के ही करना। ये उन लोगों के लिए हैं जो पाठ करना चाहते हैं, सुनना श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन असुविधा के कारण, मान लीजिए किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये भगवती की कृपा करुणा के चलते किया जा रहा है। भगवती का ही ये प्रेरणा है, भगवती की ही ये प्रेरणा है कि जिसके चलते हम लोग ये काम कर रहे हैं।